वज़ीर आज़म लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम तकर्रुरी के हवाले से मुशावरत, मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलासों में शिरकत और भाई से कई मुलाकातें की। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को मुलाकात करके आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर एतमाद में लेंगे। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा, इनके खानदान सबसे पहले आता है, फिर मेरिट आती है। इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए आज तक जिनको ये रिश्वत दे सके, जिनको मुंह बंद करवा सके। ओहदों के ऊपर देखे, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं? मेरिट पे नहीं लोग आते, जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे। लंदन में बैठा मफरूर अपनी जात के लिए फैसले कर रहा है। उम्र भर बददियानती से फैसले करने वाले आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत कर रहे हैं। ये शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब इनकी मन मर्जी नहीं चलेगी। इम्पोर्टी टोले ने 6 माह में हर चीज़ तबाह कर दी। इनसे मुल्क संभल रहा है ना ही मैशत। फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात ही इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब। साजिश का बयानिया गुजर चुका, अब अमेरिका पर इल्जामात नहीं लगाता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे से मुतालिक मामले को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। इक़्तिदार में आए तो वाशिंगटन समेत सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। इमरान खान का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। डॉलर आज़ाद छोड़ने से मईशत तबाह हुई। 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। अमेरिका से कह दिया हमें रूसी तेल खरीदने से नहीं रोका जा सकता। तेल भारत से मिलती जुलती शराइत पर खरीदा जाएगा। रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार। इमरान खान पर हमला, अरशद शरीफ कत्ल केस और आज़म सवाती तशद्दुद का मामला। तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली आज दरख्वास्त जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस में शौकत यूसुफजई का मुतालबा। लाहौर, शेखुपुरा, शोरकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द। सवात में मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में अंगूरा, बरीकोट, कबल, मट्टा और ख्वाजाखिल में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी अपर नीलम में भी बर्फबारी। लोअर नीलम में बादल बरस पड़े। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाके का मुलजिम गिरफ्तार। 6 हलाकतों की तस्दीक, 81 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात में खातून के मुलविस होने के इम्कान का इजहार। दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रजब तैयब उर्दवान का आज़म। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं का वाक़े पर इजहार अफसोस। अमेरिकी सदर G20 इजलास में शिरकत के लिए इंडोनेशिया पहुंच गए। आर्मी फोरम पर जो बाइडन की चीनी सदर से मुलाकात शेड्यूल। बतौर सदर जो बाइडन की चीनी हममंसब शी जिनपिंग से ये पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात। डेमोक्रेटिक पार्टी को सेनेट में फिर अक्सरियत हासिल। नेवाडा की अहम नशिस्त पर भी कामयाबी। मजमूई सीटों की तादाद 50 तक पहुंच गई। जॉर्जिया में हार जीत का फैसला 6 दिसंबर को दोबारा इलेक्शन के जरिए होगा। कौमी T20 स्क्वाड आज रात 10 बजे मेलबर्न से बजरिया दुबई पाकिस्तान रवाना होगा। पाकिस्तानी टीम 15 और 16 नवंबर के दरमियान शब वतन वापस पहुंचेगी। कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ लाहौर पहुंचेंगे। शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज की रावलपिंडी में वापसी होगी।
मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर और इफ्तिखार अहमद पेशावर पहुंचेंगे। इंग्लैंड दूसरी बार T20 क्रिकेट का चैंपियन बन गया। मेलबर्न में फाइनल मार्के में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से 138 रन का हदफ। इंग्लिश टीम ने टारगेट 19 ओवर्स में पूरा किया। बेन स्टोक्स के शानदार 52 रन, जोस बटलर की 26 रन की इनफरादी इनिंग्स, 3 विकेट्स लेने वाले सैम करन मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल शाहीन अफरीदी की इंजरी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित। फास्ट बॉलर 16वें ओवर में मैदान से बाहर चले गए। इफ्तिखार अहमद ने ओवर मुकम्मल कराया। शाहीन की इंजरी से हमें नुकसान पहुंचा। फास्ट बॉलर बाहर ना जाते तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। टूर्नामेंट में टीम की वापसी नाकाबिले यकीन थी। बाबर आजम सपोर्ट पर शायकीन के शुक्रगुजार। स्टोक्स और मोइन अली की शराकत ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर की गुफ्तगू। पेरिस एयरपोर्ट पर 18 बरस तक पनाहगज़ीन रहने वाला ईरानी शहरी इंतकाल कर गया। मेहरान करीमी नासी 1988 से चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट पर क़याम पज़ीर था। 2004 में मेहरान करीमी की जिंदगी पर द टर्मिनल नामी फिल्म भी बनाई गई थी।